ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 117वीं कक्षा मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाठ का 11वें अधिकरण तक का भाग हमने देख लिया था। आज 12वां अधिकरण प्रारंभ करेंगे। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, पृष्ठ संख्या 581। हाँ, भाष्य की ऊपर से दूसरी पंक्ति से इसमें तेषु चित्त्याग्नि संयोगात यागे लक्षण शब्द से लेकर के नीचे से इत्य दोष यदि अदोष, यहां तक जी ये स्पष्ट नहीं हुआ जी। पीछे जो इन्होंने लिंग दर्शन की बात कही थी, पीछे से देखिए उस पृष्ठभूमि को। ठीक है कि पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि इसमें लिंग दर्शन भी है, कि इसमें षड उपसद होते हैं, स्तोत्र और शस्त्र होते हैं। ये जो लिंग कहे गए थे उसके ऊपर सिद्धांति कह रहा है कि याग वचनो अग्नि शब्द, ये जो अग्नि शब्द है यहां पर याग को कहने वाला है। तत्तेषु एव लिंग संयुक्तेषु वचनेषु न सर्वत्र। ये तो आपने जो लिंग बताया था वो ठीक है, लेकिन वो वहीं घटेगा, वहां तो घटेगा लेकिन सब जगह नहीं घटेगा। और वहां पर तो जो जहां लिंग दर्शन किया गया था वहां पर अग्नि नाम याग का वाचक क्यों हो गया? तो उसके लिए कहा तेषु चित्त्याग्नि संयोगात यागे लक्षणा शब्द। चित्ते अग्नि का संयोग होने से, ऐसी अग्नि जो कि चबूतरे को चिन्ह करके उसके ऊपर रखी गई है, वो चित्ते अग्नि हो गया। अग्नि का संयोग, एक तो अग्नि वैसे ही हो सामान्य, एक है कि चिति बना करके हो। तो चित्ते अग्नि का संयोग होने से, चिति से संबद्ध अग्नि का संयोग होने से याग में लक्षणा के रूप में अग्नि शब्द का प्रयोग कर दिया गया। सीधे सीधे नहीं है, याग है, अग्नि शब्द से याग नहीं होता है, पता लगता है, लेकिन चित्ते अग्नि थी इसलिए उस याग का नाम ही अग्नि कर दिया गया। वैसे अग्नि शब्द याग का वाचक नहीं है, लेकिन वहां पर वो याग का वाचक हो गया। तो इसलिए कहा तेषु चित्त्याग्नि संयोगात यागे लक्षण शब्द। याग में ये लक्षणवाची शब्द यानी साक्षात न कहने वाला शब्द भी प्रयोग कर दिया गया है। तेन क्रतुवचनानि तत्धर्म विधानानि इति अदोषः। इसलिए वो क्रतुवाचक होते हुए उन धर्मों को बताने वाले होते हैं, इसलिए वहां कोई दोष नहीं है, लेकिन सब जगह नहीं घटेगा ये, न सर्वत्र। हाँ जी, ये जो हमारा जो अधिकरण चल रहा है इसमें जो प्रथम जो वाक्य था यह एवं विद्वान अग्निम चिनुते, तो अगर लक्षणा से अग्नि के चिति के संयोग से अगर वहां अगर लक्षणा से याग शब्द हो सकता है अग्नि के लिए, तो ये हेतु तो यहां पर भी बन जाएगा, यहां पर भी मान लेना चाहिए सिद्धांति को। लेकिन यहां उस तरह का वाक्य नहीं ना, वहां तो हमारे को लिंग मिल रहा था, याग वाचक लिंग क्या मिल रहा था वहां पर? स्तोत्र और शस्त्र और षड उपसत, जो पूर्व पक्षी ने लिंग बताया था। केवल इतना नहीं है कि चित्ते अग्नि के संयोग मात्र से वहां पर याग में अग्नि शब्द का प्रयोग हो जाए, इतना मात्र नहीं है, वहां लिंग भी मिल रहे हैं, स्तोत्र शस्त्र और षड उपसत। यहां पर ये नहीं मिल रहे। ये जो हम प्रसंग है हमारा या एवं विद्वान अग्नि चिनुते, यहां तो अग्नि के चयन की ही बात है बस, इसलिए यागवाचक ये यहां नहीं हो सकता। एक बात। दूसरा, अभ्युपगम से बोल रहा हूं कि एक जगह यदि अग्नि शब्द याग का वाचक हो गया तो एक संज्ञा हो गई। अब दूसरी जगह भी सब जगह ही वहां पर जहां जहां अग्नि का संयोग, चित्त अग्नि का संयोग है, वहां सब जगह याग का नाम अग्नि ही रख दिया जाए, ये भी व्यवहारिक नहीं होता है। कहीं विशेष जगह या प्रथम जगह रख दिया, बाकी सब जगह ऐसा होते हुए भी नहीं रखा जा सकता। ये तो मैं अभ्युपगम से बोल रहा हूं केवल मान करके, लेकिन वैसा जाना नहीं है। मुख्य उत्तर इसका यह है
कि यहां तो लिंग देखा जा रहा है, इसलिए वहां पर अग्नि शब्द हुआ। अग्नि शब्द याग का वाचक हुआ, साथ में चित्त के कारण से। भाई अग्नि ही क्यों वाचक हुआ, अग्नि शब्द ही क्यों किया? वो याग है, इसका पता तो हमारे को उपसद आदि से पता लगा, ठीक है। लेकिन वहां अग्नि नाम क्यों रखा गया? तो चित्त अग्नि के संयोग से ये इन्होंने बात कही थी। इधर अपने वो ऐसा कोई लिंग नहीं है, इसलिए नहीं रखा गया। हाँ, अगला जी, पृष्ठ संख्या 582 पे 82। भाष्य की ऊपर से तीसरी पंक्ति, हाँ। मध्य से कथम काल विधि स्वरूपता। तो जी ये एक बार पहले भी इसी तरह से स्वरूपता का प्रसंग आया था, तो ये स्वरूपता किस तरह से देख रहे हैं जी? ये स्पष्ट नहीं हुआ। स्वरूपता मतलब मास शब्द। मास जो शब्द है ये काल की विधि की स्वरूपता है, क्योंकि मास शब्द स्वयं काल को ही बताता है। जैसे काल की विधि की जाती है उस तरह का है। नियतेषु काल विधि रीति कुतः काल विधि स्वरूप ऐसा शब्दो मासम इति। पूर्व सिद्धांति ने पूछा कथम काल विधि स्वरूपता, तो पूर्व पक्षी कह रहा है यद अग्निहोत्रम ज्योति इति विदितम, ये तो पता ही है। मासम इति अविदितम, तो केवल मास का ही विधान किया जा रहा है। तो मास किसे कहते हैं? महीने को कहते हैं। और 30 दिन का एक काल है, जितनी भी उसकी अवधि है, तो उसके कारण से इसको काल विधि, ये काल विधि के समान प्रतीत हो रहा है। काल की विधि की जा रही है यहां पर, क्योंकि अग्निहोत्र और जुहोती इसकी विधि नहीं की जा रही है। पूर्व पक्षी कह रहा है ये तो विदित ही है, तो अविदित क्या चीज नहीं कही जा रही है? तो मास शब्द है, तो ये काल की विधि है। काल की विधि अनेक तरह से हो सकती है, दिन से हो सकती है, घंटे से हो सकती है, वर्ष से हो सकती है। इतने दिन तक करें, इतने वर्ष तक करें, तो ये सब कालवाचक शब्दों से जो विधि की जाती है वो काल विधि है। तो उन काल विधियों के समान ये भी काल विधि हो जाएगी, यह मास शब्द के कारण से है। धन्यवाद। और कोई? हाँ, पृष्ठ संख्या 579। 79, 500। इसमें भाष्य के नीचे से तीसरी पंक्ति, हाँ। तम अग्निमिति विशीनष्टि। ये पंक्ति समझ में नहीं आई। देखो, तम इति शब्द, ये तम को विपरीत अल्प विराम में ले लो, इन्वर्टेड कॉमा में ले रखा है। तो ये तम कौन सा है? इधर विषय वाक्य पे आइए आप 578 पर, जहां प्रकरण का प्रारंभ हुआ है। तम उक्थेन, तम अतिरात्रेण, तम षोडशीना। यहां पर जो ये तम शब्द आए हैं 3 जगह पे, इस तम का क्या मतलब है? तो ये जो तम शब्द है, इसको तम को, ये क्या सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द होते हैं ना, तो इनको सर्वनाम को शब्दों को भी विशेषण बोलते हैं, इनको सर्वनाम विशेषण बोल देते हैं, ठीक है। दशरथ पुत्र राम, उस दशरथ पुत्र राम, तो उस जो बोला है ये भी विशेषण ही होता है उसका, लेकिन ये सर्वनाम विशेषण कहलाते हैं। तो सर्वनाम विशेषण किसको विशेषित करेगा? विशेष्य को, जो भी उसका विशेष्य होगा। वो कौन है यहां पर? तो बोले ये जो तम, ये जो शब्द है अग्निमिति, अग्नि इसको विशिनष्टि विशेषित करता है। तो ये तो विशेषण हुआ तम, और अग्नि विशेष्य हो गई, विशिनष्टि क्रिया हो गई। तम विशेषित कर रहा है किसको? अग्नि को, यानी अग्नि को बता रहा है। तात्पर्य वही है। विशेषण विशेष्य की दृष्टि से आप न भी देखो तो सर्वनाम शब्द किसका वाचक है? तो अग्नि का वाचक है। एक शैली तो यह है, पर क्योंकि सर्वनाम शब्द में और उसके द्वारा जिसको कहा जाता है उसमें भी विशेषण विशेष्य भाव हम स्वीकार करते हैं, उस शैली से यह लिखा हुआ है तम अग्निमिति विशिनष्टि। उस अग्नि को यह अर्थ नहीं लेना है यहां पर, तम को विपरीत अल्पविराम में इसीलिए लगाया है। विशिनष्टि क्रिया का कर्ता तम ये शब्द है। अग्नि में यहां पर अग्नि को कहा जा रहा है, अग्निम इति विशिनष्टि। हाँ, तो ये जो वाक्य अग्निम विशेषित करने को कह रहे, तो अग्निम कहां पर पढ़ा हुआ है? हाँ, अग्नि इससे पहले देखो, इससे पहले जो कहा अथा तो अग्निम अग्निष्टोमेन एवं अनुयजति तम। अब इस तम से आप वाक्य में किसको लोगे? तम उक्थे न, यहां पर था ना तम अग्निम अग्निष्टोमेन, तो यहां पर अग्निष्टोम की जगह उक्थे न, उसकी जगह अतिरात्रेण, उसकी जगह षोडशीण, षोडशीना, ये अंतर आएगा बस। हाँ, यहां जो भी अर्थ निकाल रहे हैं, अर्थ कर रहे इस वाक्य का, हाँ, वो जब हो सकता है जब तम के साथ इति पढ़ा हो। तम ये कोई इति, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। तम इति ये नहीं है जरूरी। अच्छा, इस पंक्ति का कह रहे हो? हाँ, ये 500
79 पे जो तम अग्निमिति विशिनष्टि, इसको ऐसा जरूर नहीं है। अभी जैसे पंक्ति इसका अर्थ ऐसे भी तो हो सकता है, जो पूर्व पंक्ति है, यागम अभिनिर्वर्तयति इति उच्यते, तम अर्थात उस याग को अग्नि ये शब्द विशेषित करेगा। ठीक है, उस पर भी विचार कर सकते हैं, लेकिन प्रसंग को देखते हुए युधिष्ठिर जी ने भी तम का मतलब वो तम उक्थेन में जो तम शब्द है वो ही किया है, और उसी को ये बताना चाहते हैं कि अग्नि शब्द जो है ये चैन की अग्नि संस्कारता को बता रहे हैं। तो बाकी सब जगह भी जो बाकी वाक्य हैं वहां पर क्या होगा, तो बोले वहां भी ऐसा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये तम शब्द अग्नि को ही कह रहा है। देखो अब जो लिखा ना, तस्मात अग्नि संजय इति गम्यते, अग्नि संजक याग है। देखो शुरू वाला जो वाक्य है ना, अथा तो अग्निम अग्निष्टोमेन अनुयजति, यहां पर तो अग्नि शब्द याग का वाचक है। अभी जो बाद के 3 वाक्य हैं, तम उक्तेन, तम अतिरात्रेण, तम षोडशिना, इनमें कौन सा याग है? कौन सा याग है यहां पर? वही अग्नि संजक याग है ना। वो कैसे पता लगा? तम शब्द से, क्योंकि तम शब्द से अग्नि को ही कह रहा है। उस शैली में संगत है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप अगर यूं कहना चाहते हो तो उससे क्या विशेष अर्थ आएगा? क्योंकि यहां वह अग्नि को तम अग्निम इति, तो उस अग्नि को तम अग्निम इति विशिनष्टि, आप अर्थ बताइए इसमें। देखो यागम अभिनिर्वर्तयति इति उच्यते ना, तम का मतलब यागम, कि तम इति शब्द अग्निम इति विशिनष्टि, इसको यूं होना चाहिए था। ठीक है, वो भी एक हो सकता था, तम अग्निम इति विशिनष्टि। तम शब्द उसको विशेषित कर रहा है, तो कैसे विशेषित कर रहा है? याग को अग्नि शब्द कैसे विशेषित कर रहा है? अग्नि शब्द याग का विशेषण कैसे बन गया? याग का विशेषण कैसे बन गया? वो कुछ हेतु यहां पर लगना चाहिए। कोई इसमें अंतर नहीं पड़ेगा, आप उस तरह भी अर्थ कर लो, अगर संगति लगा लो, उसमें कोई बात नहीं है। इससे तो बल्कि एक नई बात आ रही है इस तरह के अर्थ करने में। ये जो तम शब्द है, बाकी के वाक्यों का भी समाधान किया जा रहा है। ये तम शब्द से भी अग्निवाचक याग अग्नि ही कहा जा रहा है, और अग्नि से याग कहा जा रहा है, तो ये सारे अलग याग हैं। क्योंकि विषय वाक्य केवल एक ही नहीं है हमारे पास, बाकी भी तो है। इस तम का क्या करेंगे? तो उसको इन्होंने स्पष्ट किया। और जिस शैली से आप अर्थ कर रहे हो, अगर वो लगाते हैं तो तम से अग्नि का ही ग्रहण होगा, उसको कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही पता लग रहा है, ऐसा भी ले सकते हैं आप। उसमें कोई अर्थभेद नहीं होने वाला है। ठीक है, एक और था। हाँ, पृष्ठ संख्या 583। 583। इसमें भाष्य के ऊपर से तीसरी पंक्ति, हाँ, न च उपसदो अग्निहोत्रस्य दर्श पौर्णमासयोश्च संति। यहाँ पे उपसद का मना कर रहे कि अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास में नहीं है। दर्श पूर्णमास और अग्निहोत्र में उपसद नहीं होते हैं, हाँ, ऐसा सिद्धांति कह रहा है। हाँ, किंतु जो इसकी जो विवरण दिया है नीचे, हाँ, उसमें अग्निहोत्र और उसके दिखाए उपसद, तो वहां लिखा होगा ना। ठीक है, ये इन्होंने तैत्तिरीय ब्राह्मण का जो वचन दिया है या शतपथ ब्राह्मण का दिया है, अग्निहोत्र के 3 उपसदों का उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण में है, तथा दर्शपूर्ण मास के उपसदों का निर्देश वहां है। दोनों के मूल पाठ भाष्य की टिप्पणी 2 में देखें, तो वहां दिया हुआ है। ठीक है, ये विरोध ऐसा हो सकता है ना, ये इसका कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन ये मूल कह रहे हैं कि इसमें है नहीं वहां पर। ये जिस प्रसंग में जिस बात को कह रहे होंगे, इसके बाद में कोई टिप्पणी तो नहीं लिखी ना इन्होंने, एक सूचना दे दी इसके बाद में। ठीक है, कुछ जगह होता है ऐसा, और पंक्ति का अर्थ तो ऊपर यही है, क्योंकि वो हेतु दे रहे हैं। तो वो हेतु दे रहे हैं इतनी स्पष्टता से, तो या तो ये बात की रचना होगी कोई, या ये जिस शास्त्र को लेकर के चर्चा कर रहे हैं ये यहां पर,
ये जो वचन है मासम अग्निहोत्रम जुहोति, ये कहते हैं श्रोत सूत्र अपस्थम श्रोत सूत्र, ये श्रोत सूत्रों का है। तो उसी ग्रंथ को लेकर के ये कथन लिया जा सकता है कि इस ग्रंथ में अग्निहोत्र और दर्शपूर्ण मास में ये उल्लेखित नहीं है। अगर नहीं है वास्तव में तो, क्योंकि इन्होंने जिसका बताया वो दूसरे ग्रंथ है, वो विषय वाक्य जो उठाया गया था वो दूसरे ग्रंथ का था, और ये जो उदाहरण दे रहे हैं ये दूसरे ग्रंथ का दे रहे हैं। तो हो सकता है भिन्न ग्रंथ के कारण से। ठीक है। और इसी पृष्ठ में हाँ भाष्य के नीचे से तीसरी पंक्ति हाँ अंत से चालू है। हाँ। अस्मत् पक्षे पुनः अतंत्रम अग्निहोत्र शब्द न कर्म विशेष्यति। ये एक बार दोबारा समझाएं। हमारे पक्ष में यानी सिद्धांती कह रहा है अग्निहोत्र शब्द अतंत्र है। अतंत्र क्या मतलब है कि ये प्रधानार्थ नहीं है, तंत्र के लिए नहीं है, प्रधान के लिए नहीं है, अर्थात ये भिन्न कर्म है। प्रधान के लिए नहीं है। वहां जो प्रधान कर्म है इसको प्रधान कर्म के अंदर मानेंगे। देखो ये जो मासाग्नि होत्रादीनाम कृत्वंतरता जो कहा गया है कि इसको अगर कृत्वंतर मानेंगे तो ये एक स्वतंत्र कर्म हो जाएगा, नया स्वतंत्र क्रतु होगा। अब ये प्रधान के लिए नहीं कह रहे हैं, इसको दूसरे के लिए नहीं होगा, ये अपना स्वतंत्र है। ठीक है। तो इसलिए पुनः अतंत्रम, अतंत्रम मतलब अप्रधानम, अप्रधान मतलब प्रधान के लिए नहीं है, ऐसा तात्पर्य बताया गया। अप्रधानार्थ है यानी ये भिन्न कर्म के अर्थ में है, स्वतंत्र कर्म हो गया, कृत्वंतर हो गया। ये सिद्धांति का पक्ष है। अस्मत् पक्षे पुनर्अतंत्रम अग्निहोत्र शब्द, और ये न कर्म विशेक्षति। अब ये जो अग्निहोत्र कर्म है ये जो मुख्य अग्निहोत्र था प्रारंभ में जो विहित किया गया था उसको विशेषित नहीं करेगा। न कर्म विशेक्षति, कर्म मतलब उस मुख्य अर्थ वाला जो अग्निहोत्र है उसको विशेषित नहीं करेगा, उसका संकेतक नहीं होगा। ये स्वतंत्र कर्म है। अगर ये उसको विशेषित करने लगे मान लो उस अग्निहोत्र को, तो ये स्वतंत्र नहीं होगा, ये स्वतंत्र नहीं होगा। और ऐसे में वो इस भाषा में अतंत्र हो जाएगा, तंत्र हो जाएगा, अतंत्र नहीं रहेगा। अगर यहां वाला है इसमें जो अंतर किया गया ये उसको विशेषित कर रहा है तो उसी का अंग माना जाएगा, ये उसी के तरह का माना जाएगा। ये स्वतंत्र कर्म है, बस इतना तात्पर्य है। वाक्य रचना तो देखिए आप, नीचे जो इन्होंने युधिष्ठिर जी ने लिखा है उसको भी देख लीजिए। हमारे पक्ष में तो अग्निहोत्र शब्द अतंत्र है। अतंत्र है मतलब उद्देश्यता से कर्म के बोधकत्व में अविवक्षित है। यदि ये अग्निहोत्र शब्द उस नियत अग्निहोत्र का वाचक हो तो ये उद्देश्य के रूप में आएगा, उसको लक्षित कर रहा है, अनुवाद होगा, ये उद्देश्य होगा। तो ये उद्देश्यता के कर्म के बोधक में अविवक्षित है। उद्देश्यता का जो कर्म है उसको ये विवक्षित नहीं कर पाएगा, नहीं कर पा रहा है, ये अतंत्र है। अर्थात हम अग्निहोत्र को उद्देश्य करके किसी गुण का विधान नहीं कर रहे हैं। जिस पक्ष में ये वही अग्निहोत्र होगा तो उस नियत अग्निहोत्र का अनुवाद करते हुए, अब अनुवाद करेगा तो इसकी विधि तो होगी नहीं, ये किसी गुण को बताने के, किसी गुण को, किसी गुण का विधान करने के लिए आना चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि उसको विशेषित करके, नियत अग्निहोत्र का अनुवाद करके, उसको उद्दिष्ट करके किसी गुण की विधि ये नहीं कर रहा है। अतः अग्निहोत्र शब्द कर्म को विशेषित नहीं करेगा। किस कर्म को? वो नियत वाले कर्म को, उसको विशेषित नहीं करेगा। अगर ये उद्दिष्ट होता, इसको उद्देश्य मानेंगे तो उसको विशेषित करेगा। ये प्रथम जो विधि की गई है उसको विशेषित करेगा, तो ऐसा नहीं है। और मानेंगे तो इसमें वाक्य भेद होगा, यानी इसको अनुवाद मानेंगे तो फिर यहां पर चूंकि अधिक गुणों की विधि है, एक से अधिक की, इसलिए वाक्य भेद हो जाएगा। यदि इसको कर्मांतर मानेंगे तो गुण विशिष्ट विधि के कारण से एक ही विधि बन जाएगी, ऐसा। हाँ। ये जो वाक्य भेद वाली बात है ये उपसद के कारण देख रहे? नहीं, प्रवर के उपसद को क्यों ले रहे हो इसके अंदर?
ये तो मासम अग्निहोत्रम ज्योति मासम दर्शपूर्ण मासाभ्याम, ये लीजिए। जो मूल भाष्य में जो हाँ, उपसद के कारण कह सकते हैं, ठीक है। ये इसको ये चूंकि इसमें उनमें तो उपसद और वो पढ़े नहीं गए हैं, और यहां तो उपसद है, उपसद करके इसको किए थे। उपसद को करके इनको करना चाहिए, अग्निहोत्र दर्शपूर्ण मास में नहीं है। तस्मात अशक्यम तत्र मास विधि, उसमें नियत जो अग्निहोत्र और दर्शपूर्ण मास है उसमें महीने इस काल की विधि नहीं की जा सकती, ये अलग तरह का है। ठीक। और ये जो नीचे लिखा है ना, उपसदोपि विधीयन्ते, ये जो है ना, जिसको हम ये देख रहे थे कि ये गलत कह रहे हो कहीं, भाष्य से विपरीत जानो, भाष्य से विपरीत नहीं देखना इसको यूं देखिए कि जिस प्रवर्ग उपसद की यहां पर बात की गई है कुंडपाई नाम आयन में, यहां पर जो अग्निहोत्र और दर्शपूर्ण मास है वहां पर ये उपसद आदि का उल्लेख है, इस दृष्टि से भाष्य से विपरीत नहीं जाएगा। जो नियत प्रकृति रूप अग्निहोत्र दर्शपूर्ण मास हैं वहां पर ये उपसद और ये नहीं है, उपसद नहीं है। तो इनमें उपसद का वर्णन मिल रहा है, अग्निहोत्र के 3 उपसद और दर्शपूर्ण मास के उपसदों का निर्देश मिल रहा है। ये निर्देश कुंडपाई नाम आयन जो ये कर्मांतर है, कृत्वंतर वाला जो अग्निहोत्र या दर्शपूर्ण मास है उसके लिए लगना चाहिए, नहीं तो खंडन करते। तो ये बात ठीक है, ये भाष्य का खंडन नहीं है, ऐसा ज्यादा संगत है। बता रहे हैं कि इनमें उपसद कहां कहा गया भाई, आपने कहा गया, बोले देखो यहां मिलता है। ये कृत्वंतर पक्ष में उपसद देखने पड़ेंगे, उपसद अगर दिए में तो कृत्वंतर मानेंगे। अब उससे भाष्य का वचन भी ठीक हो गया कि अग्निहोत्र और दर्शपूर्ण मास में उपसद नहीं होते, जो प्रकृत है नियत है उसमें नहीं होते। और यहां कुंडपाई नाम आयन में है, ऐसी जगह जो ये कहे गए वहां उपसद कहे जाते हैं। ये हाँ बोलो। मतलब ऐसा समझ में आया कि जो विवरण में कह रहे वो ऊपर जो उपसद कहा है, हाँ, वो मासम वाले जो वाक्य थे उसी के लिए कहे गए विवरण में। हाँ, संस्कृत में जो है ना, अथ उच्चेत उपसदोपि विधीयन्ते, हाँ, उपसद का भी विधान किया जाता है। यहां पर उस प्रसंग में कहा कि उपसद कहां कहे गए हैं वो उदाहरण दिया है, केवल ये खंडन नहीं है भाष्य का, ठीक है। हो गया। और ओम पृष्ठ 577 पर ऊपर से तीसरी पंक्ति, हाँ, पूर्व पक्षी कहता है मां भूत द्रव्य देवतम साक्षातेव यजति शब्दों विद्यते। हाँ, लेकिन जो इसके मूल वाक्य हैं उसमें दूसरे वाक्य में यजति शब्द नहीं है, वहां गृहणाति शब्द है। हाँ ठीक है। नहीं, इसमें जो है ना, ऐसे भाई हविषा हवीर यजते, कौन, यो अदाभ्यम गृहीत्वा सोमाय यजते, फिर यहां पर है, ठीक है। अब जो आप दूसरा कह रहे हो, परावा एतस्य आयु प्राण इति यो अंशुम गृह्णाति, तो ठीक है, ये अंशु ग्रह का उल्लेख है, गृहीत्वा अंशुम गृह्णाति, ये थोड़ा ही भाग दिया है इन्होंने, इसमें होना चाहिए यजति। ठीक है, आसपास में होना चाहिए, या तो यही वाला यजति गृहीत होगा या तो आसपास में होना चाहिए, यहां नहीं लिखा है इन्होंने, ठीक है। इसी पृष्ठ पर अंतिम पंक्ति, हाँ, साक्षात संबंधात व्यवहितत्वात यागस्य। हाँ, ग्रहणेन साक्षात संबंधात व्यवहितत्वात यागस्य, किस शब्द के लिए बोल रहे हैं ये? जी, इसी में यदि पहली पंक्ति से देखें जो मूल में था, वहां तो समझ में आया कि अदाभ्याम और यजते के बीच में गृहीत्वा सोमायादि शब्द हैं। हाँ, दूसरे में जब यजते शब्द नहीं है तो यहां पर ये व्यवहित कैसे होगा याद? हाँ, यहां नहीं, पहले के आधार पे ले लेंगे। और अंशु के लिए तो इन्होंने कहा ही ना, अंशु रीति च मुक्त संशय में वह ग्रह नाम,
ग्रह नामधेयम, ये तो पहले से वैसे ही स्पष्ट है। जहां पर संदेह था उस पर अधिक केंद्रित है, तो वहां तो घटा। यहां भी अगर वाक्य है वैसा तो यहां भी घट जाएगा, यहां लिखा नहीं है, पहले पे तो घट ही रहा है ये। और पृष्ठ 578 पर तीसरी पंक्ति, 78, हाँ विहित याग वचनों ही स। हाँ। यदि ये याग वचन पहले से विहित है तो ये वाक्य अनारभ्यादीत कैसे हो सकते हैं? न कस्यचिदपि प्रकरणे श्रूयते, ठीक है। नैवम शक्यम कर्मांतरम विधातुम, कर्मांतर कह नहीं सकते। विहित याग वचनो ही सह, किस विहित याग को? तो विशेषाभावात, कुछ विशेष तो कहा नहीं गया, इसलिए तस्मात् यजति ना ज्योतिषोम एवं उच्यते। हाँ, तो इसमें या तो ये होना चाहिए, जब इन्होंने लिखा है ना न कस्यचित अपि प्रकरणे श्रूयते, तो ये भी बात माननी ही पड़ेगी हमारे को, किसी प्रकरण में नहीं कहा गया है, प्रकरण में नहीं कहा गया है। लेकिन चूंकि ये विशेष का अभाव है इसमें, तो इसलिए यजति से ज्योतिषोम ही कहा। उस प्रकरण में तो नहीं होगा, लेकिन आसपास में होगा कहीं। देखो, अलग से कहा गया है, ये अलग से कहा गया है, प्रकरण में तो नहीं कहा गया। ये तो हम मान करके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने लिखा है न कस्यचित अपि प्रकरणे श्रूयते, इसको गलत नहीं मान सकते हम, अलग ही पढ़ा गया है। अलग पढ़ा गया इसलिए इसमें संदेह भी है हमारे को, लेकिन अलग पढ़ा गया है, ये कर्मांतर है नहीं, ये हमें पता लग रहा है। तो ये अनारभ्याधीत विधियां कहां जाती हैं? प्रकृति में जाती हैं। और ज्योतिषोम में ये ले जा रहे हैं, तो ये ज्योतिषोम में प्रकृति के कारण से जा रही हैं। जो इन्होंने लिखा है ना, तस्मात् यजति ना ज्योतिषोम एवं उच्यते, ज्योतिषोम सोमयागों की प्रकृति है, तो उसको वहीं पर ले जा रहे हैं, इस तरह ले जा रहे हैं। ज्योतिषोम के प्रकरण में पढ़ा गया है इसलिए ज्योतिषोम से जुड़ा हुआ है, ऐसा ना कह करके अनारभ्यातीत विधियां प्रकृति में जाकर के मिलती हैं, उस दृष्टि से वहां पर पहुंच रहा है। पीछे हमने देखा था, है? हाँ, जो भाष्य में था ना, इसमें इन्होंने अप्रकरणाधीता नाम प्रकृतिगामित्व, जो अप्रकरणाधीत है, ये पृष्ठ 558 पर युधिष्ठिर जी ने विशेष में लिखा हुआ है। जैसे सिद्धांत है ही, इन्होंने अलग से दिया। इन्होंने अप्रकरणाधीता नाम प्रकृतिगामित्व नामक अधिकरण वहां पर दिया गया है, तीसरे अध्याय के 6ठे पाद में। तो वो एक इनका निर्णायक तत्व हो गया, उस आधार पर ये वहां पर पहुंचा होगा। इसी तरह से स्वामी जी भी पूछ रहे थे, यही बात लगती थी ना कि भाई उसमें क्यों आ गए, यही प्रश्न किया था आपने ना, इसी पे ही किया था या ऐसा ही था? इसमें ये संकेत कर सकते हैं स्पष्टता के लिए, अप्रकरणाधीत का प्रकृतिगामित्व होने से ये वहां पर पहुंच गए। इसको इसकी प्रकृति बनाने के लिए हेतु तो ये विहित याग वचनों ही सह यही दे रहे हैं। हाँ, विहित याग वचनों ही स, ये किसी न किसी कहे हुए याग का ही वचन है, स्वतंत्र तो है नहीं, स्वतंत्र तो है नहीं, तो वो किसी न किसी से तो जुड़ा हुआ ही होगा। ये कोई व्यक्ति है, उनका अपना स्वतंत्र परिवार है, पति पत्नी बच्चे हैं, तो ठीक है। वो अगर वो किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, वैसे ही है, तो भाई किसी न किसी परिवार का तो है ही है, इसके माता पिता कोई ना कोई तो होंगे, कोई तो होगा। तो कुछ इस तरह से ये खाली तो अलग से क्रतु है नहीं, किसी क्रतु के प्रसंग में प्रकरण में पढ़ा नहीं गया है, तो ये किसको कह रहा है? ये कह तो किसी याग के बारे में ही रहा है, और तो कोई बात बनेगी नहीं। इस शास्त्र में पढ़ा गया है तो याग के बारे में कह रहा है, तो किसी याग के बारे में बोलना, प्रकृति में चला जाएगा। ये विशेष कामना जब होगी तो विशेष ग्रह का ग्रहण कर दिया जाएगा, बस इतना है। बाकी जो वहां उल्लेखित ग्रह हैं वो तो है ही, ये एक अभ्यास हो जाएगा, अतिरिक्त हो जाएगा। पृष्ठ 582 पर भाष्य में ऊपर से चौथी पंक्ति, हाँ,
एवं च अग्निहोत्र शब्दो दर्शपूर्ण मास शब्दश्च न अर्थांतर वृत्तौ भविष्यतः। ये एवं च से इस प्रकार से कैसे सिद्ध कर रहे हैं और अर्थांतर वृत्ति यहाँ क्या है? तो यद अग्निहोत्रम जुहोति इति विदितम मासम इति अविदितम। तो ये पूर्व पक्षी कह रहा है, ठीक है। तो अर्थांतर वृत्ति का मतलब है अतिरिक्त कर्म के रूप में। अर्थांतर में भिन्न अर्थ मतलब तो यहां कर्म के रूप में ले सकते हैं। अर्थांतर में वृत्ति यानी कर्मांतर में नहीं जाएगा ये, क्योंकि पूर्व पक्षी का मत है कि ये कर्मांतर नहीं है, कृत्वंतर नहीं है। सिद्धांति का मत है कि ये कृत्वंतर है। तो अर्थ का मतलब कर्म की दृष्टि से ले ही सकते हैं। पहले भी यहां पर अर्थ का मतलब कर्म क्रतु, ठीक है। तस्मात् काल विधि, काल की विधि हो जाएगी। हो गया। ये जो है ना, ये एक अतिरिक्त लाभ बता रहे हैं। काल की विधि हो जाएगी और ये अर्थांतर वृत्त में नहीं जाएगा। अलग से किसी कर्म की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी। नए नए कर्म भी हैं तो अलग अलग कर्म भी एक तरह से दोष मान करके कह रहे हैं। यद्यपि बहुत सारे कर्म हैं, लेकिन बोले फिर और एक कर्म हो जाएगा, फिर एक और कर्म हो जाएगा। जो कर्मों से त्रस्त है ना, वो इसको भी एक दोष मानेंगे कि एक और कर्म आ गया, एक नया कर्म और हो गया, एक नया कर्म हो गया। जो त्रस्त रहते हैं, जिनको उत्सुकता है, वो तो नहीं। वहां पर पतंजलि में गए थे, ध्यान के बारे में जो परीक्षण यंत्रों से करना था, तो अधिकारी बड़े तो प्रसन्न है, ठीक है कि हो जाए काम। लेकिन जो वहां काम करते हैं, वो काम करने वाले अधिकारी और उनके नीचे काम करने वाले, उनको लगता है कि ये अभी एक नया प्रोजेक्ट और आएगा और हमारे सिर पे आएगा और करना तो हमारे को ही पड़ेगा। वो एक नए प्रोजेक्ट को लेना नहीं चाहते। वो कुछ ना कुछ करेंगे, नहीं इसकी क्या आवश्यकता है, ये तो कैसे होगा। उसको छोटे से छोटा करेंगे, करते हैं किया, या उसको हटाना चाहेंगे। ये तो क्या करना है, तो काम हुआ हुआ है और ये है वो है। वो किसी ना किसी ढंग से उसको हटाना चाहेंगे, क्योंकि उनको एक नया काम लगेगा। तो करेंगे क्या, उनके पास समय की कमी है या अधिक मेहनत है, वो थोड़ा आराम भी चाहते हैं, जो भी है वो नया नहीं लेना चाहेंगे। तो ऐसे इतने सारे क्रतु, एक नया क्रतु और आ जाएगा। उस रूप में ये एक गुण बता रहा है पूर्व पक्षी अपना, कि इसमें कृत्वंतरता नहीं होगी। जैसे कि कई बार जो आता है ना, कि इसमें एक नए अदृष्ट की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी, एक नए वाक्य की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी। ये भी अपने आप में एक गुण माना जा रहा है कि वो दोष नहीं हो रहा है। नए 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 अपूर्व की कल्पना करना, नए वाक्य की कल्पना करना, ये अतिरिक्त माना जा करके, गौरव माना के दोष माना जा रहा है। तो बोले वो दोष नहीं होगा यहां पर। और बोलो जी। पृष्ठ संख्या 581, इसमें जो कुंडपाई आया है, तो ये कुंडपाइयों का अयन किस प्रकार का होता है जी? कुंडपाइयों का अयन? अयन देखो, पहले तो ये अयन होता है, मतलब ये साल भर चलता है। 360 दिन का है ये अयन। मतलब वो पूरा चक्कर लग करके आ जाता है, तो साल का है। उत्तरायण दक्षिणायन पूरा हो करके एक साल। तो 360 इस दिन का मतलब है 360 सुत्या दिवस होते हैं इसमें। और सुत्या दिवस से पहले का जो काल है वो तो अतिरिक्त होता ही है, और सुत्या दिवस के बाद का जो काल है, जो कुछ कर्म करने के लिए दिन चाहिए, वो भी जुड़ेंगे। लेकिन बीच के जो काल हैं, एकाह में एक दिन होगा, और फिर उसमें आगे दिन बढ़ते जाते हैं। 2 दिन है, 4 दिन है, 5 दिन, षढ़ है, 6 दिन वाला होता है, 10 दिन वाला होता है, 12 दिन वाला होता है। 12 दिन वाला अहीन और सत्र, और आगे के जो हैं ज्यादा, वो फिर सत्र कहलाते हैं। एकाह, अहीन और सत्र, ये जो प्रक्रिया है, उसमें सुत्या दिवसों के आधार पर दिन का कथन किया जाता है। तो इसमें 360 दिन होते हैं। और कुंडपाई नाम क्यों रख दिया गया? वो तो कुंडे होते हैं, यानी बिना हत्ते वाला जो है। आपने चित्र देख लिया, वहां तो हत्ते वाला है, पूरे हत्ते वाले, लेकिन बिना हत्ते वाला है। तो बिना हत्ते वाला है, जैसे कुंडा होता है ना, जैसे गाय भैंसे चारा लेती हैं, पानी पीती हैं, या तो पानी घरों में रखा जाता है, उसको कुंडा बोलते हैं ना, कुंड भी बोलते हैं। वो कुंड जैसा है। हत्था लग गया तो वो चमस की तरह लगने लगता है।
क्योंकि कुंड में तो जो लौकिक कुंड है उसमें चम्मच नहीं होती है, नहीं चम्मच नहीं, हत्था नहीं होता है उसमें, तो इसको चम्मच नहीं कहते हैं। हत्था होता है तो अब उसको चम्मच कहेंगे, हत्था नहीं होता है तो अब चम्मच ना कह करके उसको कुंड कहेंगे। बस उसके कारण से ऐसा नामकरण रख दिया, उसी से पीते हैं वो। ठीक है। ठीक है, तो आगे चलाते हैं। हाँ, ये कोनो 80 थी पृष्ठ संख्या। आप लोगों को पढ़ने का अवसर मिल गया, कल कक्षा नहीं लगी इसलिए पढ़ने का अवसर मिल गया तो प्रश्न हाँ बोलो। वह प्रश्न। हाँ नहीं, आपका तो होता ही है, खैर आपका तो वैसे भी होता ही है, ठीक है। हाँ 589, 579 अधस्तात् चतुर्थी पंक्ति, नीचे से चौथी पंक्ति। ननु लिंगम असाधकम, तो लिंगम तो साधकम भवति एवं असाधकम कथम भवति। पूर्ण रूप से साधक नहीं होता, यही मतलब है। लिंग जो है, लिंग अपने आप में साधक नहीं होता है ना, उसको केवल संकेतक होता है। हाँ, इससे संकेत मिल रहा है लेकिन वो पूरा प्रमाण नहीं होता है। लिंग जो है वो आप वो न्याय दर्शन वाला अनुमान वाला हेतु मत लीजिए। वहां जो लिंग होता है ना, जैसे धुएं को देख के अग्नि का अनुमान होता है, तो धुआं लिंग है अग्नि का, वो जो एक अर्थ है। वहां जहां नियत होता है, लेकिन जहां पूरा नियत नहीं होता है, नियत नहीं होता है। हालांकि वो जो लिंग है अनुमान प्रमाण वाला, वो तो नियत पर, वो तो प्रमाण ही है पूरी तरह से। लेकिन आप गौण रूप से देखिए कि मान लो आप खड़ाऊ पहनते हैं, आपकी खड़ाऊ की पहचान है, और वो आपके खड़ाऊ आपके कमरे के बाहर खुली हुई है, तो उसको देख करके आपके कमरे में उपस्थिति का ज्ञान होता है नहीं? होता है। लेकिन इसमें ये उसको व्यभिचरित नहीं होता है क्या? व्यभिचरित नहीं होता है क्या? ये होता है ना। आप मान लो खड़ाऊ तो वहीं खुली भी हो और फिर दूसरे कमरे में चले गए हो, और कोई खड़ाऊ देख करके कहे कि है, तो कोई कहे कि देखो खड़ाऊ है, स्वामी जी कमरे में ही होंगे। कहे कि भाई ये एक चिन्ह है, लेकिन इसकी प्रमाण दो दूसरा कि है या नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा संदेह है। हालांकि है, वो सूचक है। और इसके दो उदाहरण और भी आप ले सकते हैं न्याय दर्शन में। एक तो पिपीली का संचरण वाली बात कही गई है, और एक मोर के बोलने वाली बात कही गई है। वो मैंने उसमें न्याय दर्शन में, ये जैसा न्याय दर्शन में था, मैंने वो भी बोला कि भाई इससे अनुमान होता है। तो अपने स्वामी जी हैं, उनका मेरे पास दूरभाष आया, बोले कि ये जो आपने लिखा, या मैंने चप्पल खोलने वाला लिखा था, चप्पल वाला बोला था, वो प्रसारण हुआ तो उन्होंने कहा कि ये चप्पल खोलने को और फिर अंदर व्यक्ति है, ये तो कोई हेतु नहीं हुआ, ये तो व्यभिचरित हो रहा है। उन्होंने आचार्य आनंद प्रकाश जी से भी बात की, बोले हाँ ये तो हेतु गलत है। हेतु तो वो होता है ना जिसके बिल्कुल नियत होना चाहिए, अव्यभिचरित होना चाहिए। तो चप्पल होते हुए भी व्यक्ति अंदर हो, ये तो कोई आवश्यक नहीं है। तो मैंने कहा ये भी हेतु के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, लिंग के रूप में। आप उस तरह से एकदम मत कहिए, लेकिन ये हेतु तब बनते हैं जब इसमें कोई और बाधक कारण नहीं हो। अगर बाधक कारण है तो ये हेतु नहीं कहलाएगा। हम कमरे में जाके देखते हैं, आप हो नहीं, तो वो हेतु नहीं बनेगा। उसके लिए फिर मैंने कहा था, उन्होंने कहा कि नहीं, न्याय दर्शन में तो ऐसा हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो मेरे को ये दोनों उदाहरण याद आ गए थे। पिपीली का संचरण है, वो किस बात का द्योतक है? वर्षा होने वाली है। पर वही न्याय दर्शन में लिखा है ना कि किसी ने पानी डाल दिया हो वहां पर, तो भी तो पिपीला का अंड संचार हो जाता है। ईंटें रखी हैं, या हम ईंटें उठाने लगते हैं, कई बार अंदर घर बना हुआ होता है, तो ईंटें उठाते ही वो फिर भागने लगती हैं अंडों को लेकर के। तो बोले ये तो व्यभिचरित हो गया। न्याय दर्शनकार ने तो कहा कि पिपीली का अंड संचार है, वो वृष्टि का द्योतक है, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि अब बारिश आने वाली है, नमी है, जो भी है, तो अंडों को लेकर सुरक्षित जगह पे जाओ, वो चलने लग जाती हैं। उनको प्रकृति से पता लग जाता है, वातावरण के भेद से, जो भी उनको जैसे भी पता लगता है। तो अपने आप में वो लिंग होते हुए भी वो कब प्रमाण होता है? तो न्याय दर्शन ने कहा कि अगर कोई बाधक हेतु नहीं हो, ऊपर से पानी नहीं डाला गया हो, अब दूसरा कोई कारण नहीं है और कोई कारण नहीं है, और फिर पिपीली का अंड संचार हो रहा है, तो वहीं पर है। अब आपकी आवाज तो दूसरे कमरे से आ रही है, खड़ाऊ खुली हुई है आपके कमरे के सामने, तो बोले स्वामी जी की खड़ाऊ है तो स्वामी जी कमरे में ही होंगे, लेकिन स्वामी जी का सूचक वहां पर से आवाज आ रही है, अब ये नहीं माना जाएगा, वो वहां पर हेतु नहीं माना जाएगा। इसी तरह से मोर की आवाज के लिए वहां पर न्याय दर्शनकार ने कहा
जब मोर की आवाज सुनाई दे रही है तो उससे पता लगता है कि मोर है, तो बोले मनुष्य भी तो मोर जैसा बोल देता है। किसी मनुष्य ने मोर जैसी आवाज की और उस आवाज को सुनकर के हम कहते हैं कि यहां पर मोर है, तो ये तो भ्रांति हो सकती है ना। लेकिन फिर भी मोर की आवाज को सुन करके मोर का होना हेतु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब इसको व्यभिचरित मान करके हम बिल्कुल खंडित कर दें, ऐसा नहीं। लेकिन ये लिंग होते हैं, इसमें हमें दूसरे की पुष्टि भी करनी होती है। अगर दूसरा भी प्रमाण साथ में है तो इसकी सहायता से किया जा सकता है। ये लिंग उस तरह से हैं, साधक हैं ये, साधक हैं। वो चलता हुआ आ रहा है, भाई कहीं नहीं है और वहां जूते खुले हुए हैं, वो आप उसको परिशेष न्याय ले लीजिए। वैसे भी कह लीजिए कि भाई कहीं नहीं है तो इस कमरे में ही होंगे, भाई इस कमरे में भी नहीं, कहीं और भी तो हो सकते हैं, लेकिन और किसी कमरे में नहीं है और यहां चप्पल खुले हुए हैं स्वामी जी के, खड़ा खुले हुए हैं, तो अब लिंग बनेगा, इस तरह से बनेगा, प्रमाणक हो जाएगा। तो ये इसको ये देखो पूरा प्रमाण नहीं मानते, ये बार बार आएगा। लिंग जो होता है वो संकेतक ही तो होता है, सीधे शब्दों में थोड़ा ना बात कही गई होती है, हम उससे तात्पर्य निकालते हैं वहां से, इसलिए वो लिंग है, केवल लिंग है, वो प्रमाण नहीं है। इसलिए कहते हैं कि प्राप्ति रुच्यतामिति, प्राप्ति बताओ। ये तो कई बार तो आ चुका और आगे भी मीमांसा में आता रहेगा, ये तो एकदम इनका अटल सिद्धांत है। जिसको हम लिंग कहते हैं ये भी खुद प्रस्तुत करते हैं, पहले प्रमाण दे दिया, फिर कहा कि देखो इसमें लिंग भी मिल रहा है, इसमें सूचक भी है, देखो इससे भी पता लग रहा है, इससे भी पता लग रहा है, इससे भी पता लग रहा है। मान लो किसी के बीड़ी सिगरेट की गंध आ रही है, फिर तो कहा गंध तो आ रही है, कोई कह रहा है आ रही है, कोई कह रहा है नहीं आ रही है, फिर देखते देखते कहे कि देखो तीली भी पड़ी हुई है, जली हुई, तब एक संकेत मिला ना। लेकिन तीली का प्रयोग और भी तो कामों के लिए हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ा है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में सामान्यतः वहां पर तीली आएगी नहीं, तीली वहां पर आएगी नहीं, लेकिन वो एक संकेतक होता है। और फिर साथ में मान लो बीड़ी सिगरेट का टुकड़ा भी मिल गया वहां पर, तो बोले हाँ ये टुकड़ा भी मिल गया, जो गंध आने वाली जो बात थी वो पुष्ट हो जाती है इससे। एक व्यक्ति को देख के हमें लगा कि भाई गंध से लगा कि तो बीड़ी सिगरेट पीता है, वो तो कुछ नहीं। लेकिन एक बार क्या हुआ कि यहां पर यज्ञशाला में बैठे थे, यज्ञ हो रहा था, तो शुरुआत में कुछ माचिस में नमी वमी थी, तो जला रहे थे तो जली नहीं, तो सब इधर उधर देखने लगे, बोले भाई माचिस लाओ, तो एक जना भागने लगा, तो वहीं एक व्यक्ति बैठा था, उसने जेब में हाथ डाला और तत्काल माचिस निकाल के दे दी। तो उसके बाद जो कि सामान्यतः कोई माचिस जेब में रखता नहीं है, लेकिन किसी को विशेष काम हो तो रख भी सकता है, बनी बीड़ी सिगरेट नहीं पीता हो। वो अपवाद होते हुए भी हम एक लिंग नहीं देख लेते कि ये माचिस लिखनी है, इसका मतलब ये बीड़ी सिगरेट पीता है, क्योंकि सामान्यतः हमारे को आवश्यकता नहीं पड़ती, ये लिंग बनता है। पर इसको 100% प्रमाण नहीं कहते, लेकिन हमको संकेत तो मिल जाता है, पुष्टि हो जाती है। उसके मुंह से भी गंध आ रही थी, उसने कहा नहीं जी ये तो किसी और चीज की होगी, या हल्की हल्की आ रही है, वो माचिस भी मिल गई, पुष्ट हो गया, संकेत मिल गया कि हाँ। ऐसे कुछ कुछ थोड़े से संकेत मिलते हैं, इसी तरह से लेना चाहिए। हाँ क्षम्यताम् आचार्यवर्य, न्यायदर्शने तो तत्पूर्व पक्षिणा आक्षिप्तः सिद्धान्तिना हेत्वन्तरेण निराकृतः। सिद्धान्तिना उक्तः प्रायः पिपीलिकाण्ड संचार द्रष्टव्यम, न तो एकत्र दृष्ट्वा वर्षा भविष्यति, तत्र अनुमातो दोष अस्ति, न तो ठीक है, लिंगस्य दोष। तो उसमें हाँ वो बात ठीक है, अनुमाता का दोष क्या है कि लिंग तो बन रहा है पिपीलिका का संचरण, लेकिन वो प्राय करके मतलब अनेक जगह देखा जा रहा है, एक जगह आपको गलती हो दूसरी जगह के लो तो सब जगह हो, तो तब तो ये दोष नहीं बनेगा। और उस तरह वो एक वो कुत्तों के बोलने के भी कहते हैं ना कि कुत्ते बोलते हैं तो भूकंप आता है, कुत्ते बोलने लगते हैं, पक्षी चहचहाने, ये बंदर चिल्लाने लगते हैं, तो कुत्ते रोने लग जाते हैं। तो बहुत बार मैं सोचा करता था कि कुत्ते तो रोते ही रहते हैं, रात को हु करते ही रहते हैं ना, कहीं भी करते रहते हैं, तो अब उसको प्रमाण माने, भूकंप तो आ नहीं रहा है, लेकिन वो तो रोते रहते हैं, दूसरे कारण भी हैं। तो अभी पीछे जब बहुत आया था 2008 2 में या 3 में कब आया था, 1 में 2001 में हो कच्छ भुज में जो पूरी तबाही हो गई थी वहां, उस समय में, तो उस दिन का मेरे को ध्यान है, मैं उस समय में सरस्वती भवन में रहता था, उधर पीछे वाले कोने वाले कमरे में, इधर से गुरुकुल से उधर रहता था, व्रत मुनि जी भी उधर ही रहते थे। तो वहां वो हिल भी रहा, अच्छा रात को इतने कुत्ते भौंक रहे थे, हो रो रहे थे, इतने ज्यादा कि इतने मैंने सुने नहीं थे कभी। जो सामान्य रोते रहते हैं वो एक दो और वो कुछ हो,
उस समय जैसे कि हर कुत्ता रो रहा हो, इतनी जोर जोर से आवाज आ रही थी। उनका क्या हो गया, ये सारे के सारे इतने कर रहे हैं। बाद में पता लगा कि भूकंप आया था, तो वहां आया था, यहां भी झटके तो लगे थे, तो उनको पता। तो जब प्राय करके अधिकांश ये करते हैं, वहां तो वे प्रमाणक होगा, और थोड़े बहुत हैं वो प्रमाणक नहीं होता। लेकिन कहा तो यही जाएगा ना, प्रथम दृष्टया तो यही कहा जाए ना कि कुत्ते बोलने लगते हैं। अब उसमें फिर कोई प्रश्न खड़ा करेगा कि कुत्ते बोल रहे हैं, रो रहे हैं, तो लेकिन भूकंप तो नहीं आ रहा है, तो कहेंगे कि प्राय ऐसा देखा जाता है। ठीक है, लेकिन एक संकेत तो दिया ना उन्होंने। अच्छा, आप कहोगे प्राय करके, और प्राय करके भी वहां कोई गड़बड़ कर दे तो इधर भी पानी डाल दिया, उधर भी पानी डाल दिया, इधर भी पानी डाल दिया। आजकल वो फव्वारे लगते हैं खेतों में, वो करने के लिए दूर तक लगे हुए हैं, बहुत सारे हो रहे हैं, और बहुत सारी जगह देखा यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, प्राय करके दर्शन हो तो रहा है। एकत्र है बाबू, एकस्मिन फिर क्षेत्रे भी अनेक जगह देख रहा है वो, और कितना जाएगा दुनिया भर में देख, नहीं हो तो। गृहे अपि क्षेत्रे अपि यदि ज्ञातिपूर्वकं पश्यति तर्हि भविष्यति। और चलो खेत में भी काम हो रहा है, घर में भी कोई ऐसा संयोग बन गया हो, फिर बोले कि नहीं पड़ोस वाले के घर में भी। लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको मानना पड़ता है, कुछ तो संकेत है ही ना वहां पर। उसको 100% हम मना नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कुछ कुछ व्यभिचार देखे जा सकते हैं कुछ हेतुओं के अंदर। मयूरोवास अब उसके लिए जो जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। अब उसके लिए कई जने प्रश्न कर देते हैं ना, वे कहीं से धुआं ला करके, गुब्बारे में ला करके और यहां पर किसी ने छोड़ दिया और वो धुआं जा रहा है ऊपर, तो बोले आप क्या कहोगे? जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है, तो बोले आप तो यही करते रहोगे। अब उसने विचार बता दिया। हालांकि सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, इसलिए वो जो हेतु है वो प्रथम दृष्टिया समझाने के लिए, और अपनी जगह ठीक भी है, ठीक भी है। लेकिन अब ऐसी चीजें कोई कर दे, ऐसी चीजें उदाहरण ला करके करते हैं तो उतने अंश में, इसलिए पूरी जो प्राप्ति होती है, देखो प्रत्यक्ष पे ही हमारी जिज्ञासा की निवृत्ति होती है, तो न्याय दर्शनकार भी मानते हैं। अगर ये अपने आप में 100% पूरे प्रमाण हैं, प्रमाण होते हुए भी, ज्ञानों में प्रमाण का निषेध नहीं कर रहा हूं, अनुमान और शब्द प्रमाण का, लेकिन अगर ये पूरे प्रमाण हैं, लेकिन होते हुए भी ये हमारे को संतुष्ट पूरा नहीं कर पाते हैं, जब तक कि प्रत्यक्ष नहीं देख लेते हैं तब तक जानने की इच्छा बनी रहती है, इतने मात्र से कभी भी पूर्ति नहीं होती है। ये प्रत्यक्ष की विशेषता है, और ये ही इसी पे जाकर के हमारी जिज्ञासा समाप्त होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहीं पूरा ज्ञान होता है, क्योंकि वहीं पूरा निश्चयात्मक ज्ञान होता है। उससे पहले का जो ज्ञान है, अनुमान और शब्द प्रमाण, वो अपने आप में प्रमाण होते हुए भी स्वीकार्य किया गया है, लेकिन फिर भी वो इतने बड़े प्रमाण नहीं है कि अब हमारे को और किसी प्रमाण से जानने की आवश्यकता ना हो। हम, तुम्हारी जिज्ञासा समाप्ति नहीं होगी। अब ईश्वर को जान लिया हमने, उपनिषदों से पढ़ के और वेद से पढ़ के, ईश्वर में इतना आनंद होता है, इतना ज्ञान होता है, तो अगर वो पूरे प्रमाण हैं और हम पूरे तृप्त हो गए हैं, तो फिर उसके आगे फिर समाधि लगा करके उसके आनंद को जानने की आवश्यकता नहीं बचनी चाहिए थी। हमारे को निश्चय है, लेकिन फिर भी एक स्तर पर निश्चय है, लेकिन फिर भी हमारी उसको जानने की इच्छा अभी भी बनी हुई है। हमें पक्का है कि वहां पर आग लग गई, हमें पक्का पता है कि वहां दुर्घटना हो गई है, हमें पता है कि वहां पर एक अच्छा सा भवन बना हुआ है, या कोई मंदिर या कोई स्मारक बन गया है, और फिर हम पक्का भी है, उसने बता भी दिया कि ऐसा ऐसा, और बताने वाला बिल्कुल ठीक बता रहा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी नहीं जाते। और अनुमान से जिस चीज का ज्ञान होता है वो एक देश का ही ज्ञान होता है, सामान्य का ज्ञान होता है, विशेष का ज्ञान नहीं होता है। धुएं से अग्नि का ज्ञान हुआ तो अग्नि सामान्य का ज्ञान हुआ, भाई अग्नि होती है, लेकिन वो अग्नि है कितनी बड़ी, क्या है, क्या स्वरूप है, ये तो हमारे को प्रत्यक्ष से ही पता लगता है। शब्द प्रमाण से भी, उससे भी पूरा ज्ञान होता ही नहीं है। वहां पर प्रमाण है वो अपनी जगह पे, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं होता है। ये तर्क की तरह से देखना चाहिए लिंग को, तो तर्क से सिद्धि होती है, लेकिन फिर भी प्रमाण की अपेक्षा रहती है उसमें। ये लिंग भी ऐसा ही है। अस्मिन्नेव पृष्ठे 579। हाँ। अग्रे यद वाक्यम दीयते अत्र उच्यते अथा तो अग्निष्टोमेन, अग्निष्टोमेन वा केवलम अग्निष्टोमेन भविष्यति, अथा तो अग्निष्टोमेन एव अनुयजति। पूर्वस्मिन् पृष्ठे तो अग्निष्टोमेन। हाँ ठीक है, वो लिखने में भी या तो त्रुटि हो गई होगी, या केवल अग्निम नहीं कहना चाहते हैं, बस अग्निष्टोमेन को कहना चाहते हैं, इसलिए इकट्ठा करके लिख दिया। होता है ऐसा, थोड़ा परिवर्तित कर देते हैं।
अर्थ नीचे अग्निमग्निष्टोमेन अनुयजति। हाँ तो जोड़ लीजिए, चलो ऊपर छपने में गलत रह गया होगा, जोड़ लीजिए। अग्निमग्नि, मग्नि को जोड़ लीजिए, अग्निमग्निष्टोमेन, मग्नि शब्द जोड़ लीजिए बीच में, ठीक है, छूट गया होगा। हाँ अग्नि में पृष्ठ है। हाँ 580। भाष्यस्य उपरिष्टात् तृतीय पंक्ति चयनेन एनम संस्कुरुते, तो चयनेन अग्नि कथम संस्कुरुते, अग्नि कथम संस्कुरुते। अग्नि का संस्कार यही है जिसको इन्होंने आगे लिखा चितौ स्थापयति थी, बस चिति पे स्थापित करता है, यही उसका संस्कार है कि नीचे न होकर के वो वहां पर है, ऊंचे पे है। उसके लिए लौकिक उदाहरण की दृष्टि से, हालांकि तो अग्नि तो जड़ है उस दृष्टि से, लेकिन पुरुष को बैठाया है तो नीचे एक आसन लगा दिया, एक पट्टा लगा दिया, उस पर फिर एक आसन और लगा दिया, तो अंतर पड़ जाता है ना। तो यशशाला में बैठते हैं, एक तो दरी पे बैठते हैं, एक दरी के साथ ये पट्टे से होते हैं, इस पे बैठते हैं, उस दरी पे ही पट्टे भी लगा दिए, ठीक है, तो संस्कार हो गया ना। और उस पट्टे पे भी एक वो गलीचा लगा दिया आसन, और उस पे बैठाया किसी को, तो संस्कार हो गया है नहीं। आसन से संस्कार पुरुष से संस्कार, व्यक्ति का, व्यक्ति विशिष्ट हो गया ना, वो व्यक्ति विशिष्ट हो गया ना। अब किसी दिन गलीचा मत लगाओ, फिर देखो क्या अंतर पड़ता है। गलीचे से विशिष्ट हो रहा है व्यवहारिक प्रत्यक्ष समस्या है, और फिर विशेष कहना पड़ता है कि भाई इसमें भूल नहीं होनी चाहिए वो विशेष आसन लगना ही चाहिए, नहीं तो उसका क्या तात्पर्य जाता है, सम्मान नहीं रहा, या मेरा अपमान कर दिया, ये मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, मलिन चित्ता कारण, जो भी हो व्यवहार में होता है ना ऐसा। तो अगर चिति के ऊपर उसको अग्नि को रखा है, ऊपर बैठाया है, अब जैसे कई जगह बैठते हैं तो थोड़ा सा कहीं ऊंचा होता है तो क्या करते हैं, ऊंची जगह पे बड़े को बैठा देते हैं, नहीं आप यहां बैठो। कुर्सी भी थोड़ी सी छोटी बड़ी होती है ना, या तख्त छोटा बड़ा होता है, तो जो ऊंचा होता है उसको कोई बड़े व्यक्ति को नहीं आप यहां बैठो, भाई उसके क्यों असर पड़ रहा है। भाई हमारी मन की स्थिति तो इतनी है कि छोटी छोटी बातों का प्रभाव पड़ जाता है और वो बहुत गहरा चला जाता है, उससे बहुत संकेत ले लेता है व्यक्ति। किसी के आने पे हम खड़े हुए नहीं हुए, उससे व्यक्ति को अंतर हो जाता है। भाई वैसे तो प्रतिदिन खड़ा होता था, आज खड़ा नहीं हुआ है मेरे आने पर। अब कारण जो भी हो, उसका मन कहीं हो रहा है, उसको पता नहीं है, वही नमस्ते किए करता है, नमस्ते करता है, बहुत अच्छा लगता है वो व्यक्ति नमस्ते करता है, झुक करके करता है। और किसी दिन कम झुका, हेतुरत्र भविष्यति, कोई ना कोई कारण अवश्य है बिना कारण के तो कार्य होता नहीं है। भाई ये कम झुका है तो क्या कारण है। अब परमात्मा ने कृपा करके ऐसा मस्तिष्क दे रखा है कि वो सक्रिय हो जाता है अपने आप ही वो कारण ढूंढने लगता है, वो कारण की कल्पना कहीं की कहीं भी चली जाती है और उसमें फिर गड़बड़ होने लग जाती है। हेतुरत्र भविष्यति। बहू ने रोटी चुपड़ करके दी, और रोटी में कितना घी लग रहा है उससे अंदाजा लगता है ना बड़े बुजुर्गों को कि हमारी कितनी देखभाल हो रही है या ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। अथवा अब क्या होने वाला है, अब कुछ उसको मांगना है तो थोड़ा ज्यादा घी लगा हुआ आएगा, अंदर लगा है, बाहर भी लगा हुआ है, एक सब्जी की जगह 2 सब्जी बन रही है, अचार भी रखे हैं, और रोटी रखने का तरीका है, बुला करके खाना खिला रहे हैं, और लोगे रोटी, नहीं 1 रोटी और लो। भाई और दिन तो नहीं पूछते, आज पूछ रही है कि 1 रोटी और लो। वो बड़े बुजुर्ग अनुभवी होते हैं, वो समझते हैं भाई कुछ ना कुछ तो है बात आज, फिर थोड़ी देर में वो आएगी। मैं ये कह रही थी कि इसको ऐसा कर लेते या ये कर लेते, तो व्यक्ति जब भूमिका बनाता है तो कुछ ना कुछ तो विशेष करता ही है ना। उस दिन फल ला करके देखा, और दिन वैसे ही फल सेव काट करके देते थे, बिना बीज निकाले 4 टुकड़े किए, 8 टुकड़े किए और रख दिया। बोले बीज तो खाते हुए मुंह से ही निकाल लो फिर वो बोले कि नहीं, उस दिन क्या है, चाकू से बीज भी निकाल करके लेकर के आई, रखी, भाई आज कुछ विशेष है।
आज कैसे अच्छा भाव उत्पन्न हो गया। और फिर कि जिनको छिलका पसंद नहीं है तो वो छिलका उतार कर, छिलका उतारने में समय लगता है, और आज तो छील करके लाई है ये, तो जरूर कोई बात है। रोज छील के लाती थी और आज छील के नहीं लाई तो कुछ ना कुछ मन में अंतर आ गया है, भावना में अंतर आ गया, क्योंकि बिना मन के शरीर वो चलता नहीं है। ये सब इतनी छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन इसका असर बहुत होता है, दूसरों पर असर बहुत होता है। तो ऐसे ही चिति के ऊपर अगर अग्नि रखी गई है, वो संस्कार तो होते हैं। एक संस्कार किया, उसको ऊपर रखा गया, ऊपर रखा गया। हम जैसे कुछ भी मान लो, पुस्तक भी है, पता है कि जड़ है, लेकिन एक तो है कि हम एकदम नीचे रख दें, एक हम है कि भाई आसन पे रखें, रहल पे रखें, नीचे कुछ और लगाएं, अंतर पड़ता है ना, उसका अलग संस्कार होता है। ठीक है, और अग्नि में पृष्ठ है 582 81, हाँ। मतलब द्वितीय पंक्ति यागे लक्षण शब्द रविशंकरेण पृष्ठ पुनरपि तत्र नहीं, करो। क्या फिर से बोलना इसमें। द्वितीय पंक्ति हाँ तेषु चित्त्याग्नि संयोगात यागे लक्षण शब्द, हाँ अनेन पृष्ठ पुनरपि स्पष्ट न हो तो अत्र लक्षण शब्दम यदि वदति तर्हि तो याग कर्मांतर देखो, लक्षण शब्द का मतलब हो गया कि ये अभिधा से नहीं कहा जा रहा है, अभिधा प्रत्यक्ष से हो गया। लक्षणा जो की जाती है वो अनुमानिक होती है, यानी कल्पित होती है, सीधा अर्थ नहीं आ रहा है। तो अग्नि शब्द से याग का ग्रहण तो होता नहीं है, सीधा तो अर्थ है नहीं, अभिधा से तो आ नहीं रहा है। हाँ, मम प्रश्न अभिधया भवेत् अथवा लक्षणे भवेत् याग तो कर्मांतरमेव सिद्ध्यति। ठीक है, लेकिन ये जो कहा जा रहा है ना, ये उन्होंने ही पूछा था। देखो, इस बात को आप यह एवं विद्वान अग्निम चिनुते यहां मत लगाइए, यहां पर चिति विशिष्ट अग्नि है इसलिए ये यागांतर है, ये नहीं है। वो जो लिंग दर्शन किया था इन्होंने कि स्तोत्र शस्त्र और षड उपसद हैं, स्तोत्र शस्त्र और जो उपसद हैं, इनके कारण से वहां पर उसकी वो तो यागांतर है, वो वहां तो अग्नि शब्द याग का वाचक है, यहां पर ये कोई ऐसा चिन्ह नहीं है। स्तोत्र शस्त्र या उपसद ऐसा कोई यागवाचक चिन्ह नहीं है, लिंग नहीं है, इसलिए यहां यागांतरता नहीं है, ये तो अग्नि संस्कारता ही है। अब आप जिस हेतु को पकड़ रहे हो कि चिति से संयुक्त अग्नि जहां पर होगी वहां सब जगह पर कृत्वंतरता होगी, ये हेतु नहीं है। स्तोत्र शस्त्र उपसद आदि कोई चिन्ह हमारे को वो मिले, उससे तो यागांतरता सिद्ध हुई। अब ये दूसरी बात है कि यागांतरता तो हो गई, लेकिन अग्नि शब्द को याग का वाचक क्यों बना दिया, अग्नि शब्द को याग का वाचक क्यों बनाया? तो उसका उत्तर केवल है ये कि चित्तग्नि संयोगात यागे लक्षण शब्द का प्रयोग क्यों किया। और यहां पर चित्तग्नि है इस प्रकृत प्रसंग में भी, उससे वो याग का वाचक हो, ये कोई बात नहीं है। यागांतरता के लिए अलग हेतु है, और नामकरण क्यों किया गया, केवल इसका उत्तर है ये, केवल नामकरण का हेतु है ये। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति।